अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां एक लड़ाई परिवारवाद व वंशावाद के खिलाफ। यह खबर है हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर की, जहां उपमंडल भोरंज के अंतर्गत आजाद उम्मीदवार पवन कुमार ने बताया कि वे 25 वर्षों से भोरंज विधानसभा में भाजपा के माध्यम से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उनका हर बार राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई राजनीति में परिवारवाद व वंशावद से है। 2016 में भी उन्होंने इसके खिलाफ चुनाव लड़ा था। पवन कुमार ने कहा कि उन्हें चुनाव विभाग ने गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह दिया है और भोरंज क्षेत्र के ग्रामीणों से उन्होंने 12 अक्टूबर उनके पक्ष में वोट डालकर सहयोग देने की अपील की है। देखें हिमाचल प्रदेश से स्टेट इंचार्ज रतन चंद की रिपोर्ट। नमस्कार पवन जी। नमस्कार। आज आपको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो है चिन्ह मिला हुआ है सिलेंडर का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो भोरंज विधानसभा क्षेत्र के 90,000 देवतुल्य जनता माताओं भाइयों बहनों को मेरी तरफ से सत सत नमस्कार व वंदन। मैं आज आप सबके समक्ष जो जब से चुनाव घोषित हुए थे तब से मेरे विरुद्ध बहुत सारे दुष्प्रचार जो हैं वो दोनों ही दलों द्वारा किए जा रहे थे कि पवन कुमार बैठ जाएगा। कोई बोल रहा था कि पवन कुमार बिक गया है, कोई बोल रहा था पवन कुमार चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई कह रहा था कि पवन कुमार मेरे साथ हैं। मैं आज आप सबके माध्यम से क्षेत्र की माताओं भाइयों बहनों बुजुर्गों को ये बता रहा हूँ कि पवन कुमार आप सबके आशीर्वाद से ना तो बिकने वाला है, ना ही टूटने वाला है, ना ही झुकने वाला है। मेरा 25 वर्षों का सफ़र है। 25 वर्षों से मैं लगातार क्षेत्र की जनता की सेवा में हूँ। वो भोरंज विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता जानती है। आगे की भी जो सांसें बची हैं वो क्षेत्र की जनता को समर्पित हैं। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, लेकिन मैं धन्यवादी हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का कि मेरे साथ जो है वो राजनीतिक क्षेत्र पर बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए। हर बार जो है वो मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया गया। इस बार भी टिकट के लिए जनता देख रही थी कि पार्टी पवन को टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने टिकट एक ऐसे व्यक्तित्व को दिया जो कि परिवारवाद की पौध है। हमने इसका 2016 में भी कड़ा विरोध किया था कि परिवारवाद, वंशवाद, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पेपरों में ये बयान दिया था कि नेता पुत्रों को टिकट नहीं दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आज आप देखें तो यहाँ पर 30 वर्षों के बाद एक परिवार को जो है फिर पुनः परिवारवाद में टिकट दिया गया। माफ करना पवन जी, एक बात पूछना चाहूँगा। आपने अपने क्षेत्र में इतना काम किया, लगातार कर रहे हैं, तो बीजेपी ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? क्या कारण है? ये कारण आपके समक्ष हैं, क्योंकि पार्टी केवल मात्र जनता को ये बताया गया है कि आप पार्टी के हैं, पार्टी से बाहर नहीं जाना है, पार्टी को वोट करना है। लेकिन यदि आप अभी नज़र दौड़ाएंगे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष खिम्मीराम शर्मा जी रहे हैं, आज वो कांग्रेस से टिकट पर वहाँ जाके चुनाव लड़ रहे हैं। माँ को छोड़कर जो जनता को बताते थे कि पार्टी माता होती है, वो आज मौसी के घर से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं को नीचे जो है वो ये बताया जाता है कि पार्टी से बाहर नहीं जाना है। जहाँ तक मेरे टिकट का प्रश्न है, मैं 25 वर्षों से जनता की सेवा में हूँ। हर बार जब भी वक्त चला है, मिला है, मैंने पार्टी का साथ दिया है। हर बार मुझे नेताओं द्वारा ये प्रलोभन दिए गए कि पवन जी, हमसे पिछली बार जब भी परिवारवाद में टिकट दिया था तब भी कहा था बड़े बड़े नेताओं ने किस बार गलती हो गई है, लेकिन अगली बार जो है वो टिकट जो है वो आपको दिया जाएगा, बट टिकट परिवारवाद में नहीं दिया जाएगा। यदि 2017 की बात की जाए, जब हमने परिवारवाद के विरुद्ध चुनाव लड़ा था, तो उसके बाद बहन कमलेश जी को टिकट मिला, हमने उनका साथ दिया, उनको विधायक बनाया। और उसके बाद जब आप 5 वर्षों के बाद मैं तो आपके माध्यम से यहाँ से कहना चाहूँगा कि बहन जी ने इस क्षेत्र में जो भोरंज विकास संघर्ष समिति का एजेंडा था, घोषणा पत्र था, उसके अनुरूप 5 वर्षों में जो है इस क्षेत्र के में विकास को गति दी है। लेकिन ये समझ से परे है कि जब बहन जी ने अच्छा काम किया था तो उनका टिकट क्यों काटा गया। ये हमने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से भी कहा कि जब बहन जी ने काम बाद उस परिवार में ऐसा क्या बचा है कि वही परिवार भोरंज विधानसभा क्षेत्र में योग्य है कि वही काम कर सकता है। हमने कहा था बड़े बड़े नेताओं से जिनसे हम मिले,
तो हमने बोला जी किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दीजिए, हम उनके साथ चल पड़ेंगे, लेकिन टिकट के लिए पवन कुमार का भी टिकट बनता है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने पूर्व में कहा था कि पवन जी आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आज परिवारवाद में जो टिकट दिया गया है, और भोरंज विकास संघर्ष समिति का जो उदय हुआ है वो भोरंज विकास के कार्यों को लेकर हुआ है, वह परिवारवाद के विरुद्ध हुआ है कि परिवारवाद जो है भोरंज में कतई सहन नहीं होगा। जी एक बात और है जी, जैसे अभी आपको टिकट मिला, आपको जनता यहाँ आशीर्वाद देती है, तो आपके क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जो काम करने को यहाँ रह गए हैं? मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं क्षेत्र की 90,000 जनता, माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों का दिल की गहराइयों से धन्यवादी हूँ। हर बार मेरे विरुद्ध जो है वो षड्यंत्र रचे गए बड़े बड़े नेताओं द्वारा कि गरीब घर का व्यक्ति जो है वो आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन भोरंज विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता ने मुझे जो है वो इस राजनीतिक ग्राउंड पर जब भी बड़े बड़े लोगों ने मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया, क्षेत्र की जनता ने मेरी हत्या नहीं होने दी है, वह हर बार मुझे जीवित रखा है। इस बार भी टिकट के बारे में मैं आपको बता रहा था कि टिकट जो है वो परिवारवाद में दिया गया, बड़े बड़े लोगों के कहने से उन लोगों ने जो है वो टिकट परिवारवाद में दिया है। लेकिन मैंने जब भी 2 बार मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, मैं क्षेत्र की जनता का धन्यवादी हूँ। जनता पवन कुमार को भी बेहतर जानती है, वह गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह को भी बेहतर जानती है। नहीं, अभी आप जो हमारी जनता आपको देख भी रही है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी आप अपनी तरफ से जनता से क्या मांग रखते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं यही संदेश देना चाह रहा हूं जो मैं बता रहा था कि आप पवन कुमार को भी जानते हैं, बच्चा बच्चा भोरंज विधानसभा क्षेत्र का पवन कुमार को जानता है, वह चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर को भी जानता है। क्योंकि जब मैंने भोरंज बाढ़ से चुनाव लड़ा था तब भी मेरे साथ गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह था। जब मैंने समीरपुर धीरड़ से जाके चुनाव लड़ा 2 वर्ष पूर्व जिला परिषद का, वहाँ भी मेरे पास जो था वो चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर था। तब भी यहाँ पर क्षेत्र की जनता ने हर बार मुझे रिकॉर्ड मत फिर से ये चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर आया है, और ये क्षेत्र की जनता का चहेता गैस सिलेंडर है, हर घर में है, हर परिवार में है। इस बार ये गैस सिलेंडर जो है वो भोरंज क्षेत्र की 90,000 जनता में से जो हमारी गरीब जनता है वो जो है इस बार पवन कुमार को जो है गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर पवन कुमार को विधानसभा शिमला जरूर पहुंचाएगी। हम वहां पर पहुंचने के उपरांत जो आज राजनीति के ऊपर भरोसा उठ रहा है, क्योंकि जब हमने पद यात्रा भोरंज विधानसभा क्षेत्र में घर घर की 6 माह तक, तो प्रत्येक घर में लगभग 70% घरों में यही आवाज़ थी कि वोट लेने के बाद जो है कोई भी नेता जो है वो जनता की नहीं सुनता है। हम जो हैं वो इस बार ना तो कांग्रेस को वोट करेंगे, ना ही जनता पार्टी को वोट करेंगे, और ना ही किसी अन्य को करेंगे। तो हमने वहाँ पर ये चीज़ें देखी। उस वक्त भी मैंने क्षेत्र की माताओं भाइयों बहनों से बात की थी कि इस सब का हल जो है वो जब 5 वर्षों के बाद MLA बनाने का वक्त आता है तो वो हर समस्या का हल जो है वो हमारे वोट में छिपा होता है। क्योंकि इस समस्या का हल जैसे ही जनता वोट करेगी वो उसका हल जो है वो आगे अगर इच्छा शक्ति रखने वाला व्यक्ति है, वह क्षेत्र की जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति है, तो वो वोट जनता जब उसको करेगी तो वो वहाँ पर सेवा देगा। मैं यहाँ से अपील करना चाहता हूँ कि माताओं भाइयों बहनों बुजुर्गों, टिकट तो लोग दिल्ली से लेकर आ गए हैं, बड़े बड़े लोग। मुझ गरीब का जो राजनीतिक क्षेत्र में गला काटने का प्रयास किया गया है टिकट के नाम पर, लेकिन वोट जो हैं वो दिल्ली से टिकट के साथ नहीं आए हैं। हम सबको इसको समझना होगा। वोट जो है वो भोरंज विधानसभा क्षेत्र की जब 90,000 जनता करेगी तभी हार जीत तय होगी। वह मैं आपको यहाँ से ये फिर से पुनः नमस्कार करता हुआ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आपके घर द्वार वर्षों से आता जाता रहा हूँ। समय कम है, 10 दिन का समय आगे बचा हुआ है, तो आप कृपया करके जितने भी अपने आपके रिश्तेदार हैं, भाई बांधव हैं, सबको बोलिए कि इस बार हम भोरंज विधानसभा क्षेत्र से अपने भाई, अपने बेटे पवन कुमार के रूप में विधायक बनाकर शिमला भेजेंगे, ताकि हमारे क्षेत्र में जो है वो गौ माता की रक्षा हो। नमस्कार पवन जी।